गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज गए हैं। मैं जा रही हूँ अपने फ़ाइनल के लिए। आज मेरा फ़ाइनल राउंड है और वहाँ पे आपको दिखाऊंगी सारी मॉडल्स कैसी लग रही हैं, सब मिसेस ने क्या पहना और कौन जीती, मैं या कोई और, जो भी, उससे भी दिखाऊंगी आपको। तब आपसे आके मिलती हूँ और आपको भी वहाँ बल्कि साथ ही लेके चलती हूँ। चलिए मेरे साथ फाइनल्स में। अब ये मैं निकल पड़ी हूँ सुबह 7 बजे, कुछ नींद नहीं कुछ जगी हुई, क्योंकि उन्होंने 7:30 हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया था, क्योंकि सारी मिसेस को रेडी होने में और एक बार फाइनल वॉक की प्रैक्टिस कि हम स्टेज पे कैसे करेंगे, उसमें वो कह रहे थे टाइम लगेगा। और आपको पता है इतनी सारी लेडीज़ को एक साथ एक ही टाइम पे सब कुछ कराना कितना मुश्किल होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने स्ट्रिक्टली बोला था कि 7:30 एनी हाउ आप लोग पहुँच जाना। तो बस मैं आधी नींद में और आधी इधर उधर लुढ़कती वुढ़कती ये फिल्म सिटी पहुंच गई हूँ। ये हमारा फिल्म सिटी। भोले बाबा के दर्शन हो गए, अब तो लगता है मैं ही जीतूँगी। आई होप। ये हम एंटर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं ही आ गई हूँ, कोई आया ही नहीं। शायद मैं ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। एक्चुअली मैं हर जगह लेट पहुँचती हूँ ना हर टाइम, इसलिए इस बार मैंने सोचा आज तो पहले पहुँच के दिखाऊँगी। और यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, शायद मैं ज़्यादा ही जल्दी आ गई। अरे वाह, कितना सुंदर मंदिर दिख गया, मज़ा आ गया, दिन बन गया। नहीं ये दिखे हैं मुझे, कोई तो दिखा है। ये लोग भी आ चुके हैं मुझसे पहले। और फिल्म सिटी वैसे भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 15 मिनट्स। और अंदर और भी लोग हैं, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये वेट कर रहे हैं, ये कंटेस्टेंट्स। तो मैं अकेली ही इतनी जल्दी नहीं उठी, और लोग भी उठे हैं। ये हमारी मिस तीनों और हम सारी आंटियाँ, ये भी मिस। ये मिस कैटेगरी और ये इनकी मेकअप आर्टिस्ट। और आप? मैं इनके साथ हूँ हेल्प करने के लिए, ये हेल्प करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। थोड़ा हमें भी मोटिवेट कर देना, आप तो पहले से ही हो। और मैं आपकी मिसेस, मुझे तो आप जानते ही हैं। और मेरी भी मेकअप आर्टिस्ट काजल आ गई हैं। मेरा मेकअप हो गया स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट राउंड है कल्चरल राउंड, उसके लिए मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है। देखते हैं मेरा कैसा रहेगा लुक। मैं बनी हूँ गॉडेस लक्ष्मी, तो इतना वाइट लग रहा है ना फेस, पर ठीक हो जाएगा। ये मैं हो गई हूँ रेडी एज माँ लक्ष्मी, इसलिए मुझे बहुत सारा गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी, क्योंकि मैं गॉडेस लगनी चाहिए गोल्ड की। और ये हमारी बाकी सारी मिसेस पेजेंट की कंटेस्टेंट्स, कोई राधा बनी है, कोई पार्वती माँ बनी है, कोई राजस्थानी ब्राइड बनी है, राजपुताना। ये राजस्थानी बनी है, ये राजपुताना ब्राइड बनी है। रेड साड़ी में आशी मंदार, ये माँ दुर्गा बनी है। और ये हरियाणवी गर्ल बनी है, प्रिटी। बहुत सुंदर लग रही थी सारी मेकअप करके। और ये मेरी फ्रेंड जो कंटेस्टेंट है उनकी डॉटर है, और ये शर्मा रही थी कि मुझे ब्लॉग में मत लो। ये देखिए कोई कश्मीरी बना है, कोई साउथ इंडियन। इतनी सुंदर लग रही थी सारी। और ये हमें फाइनल वॉक की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि स्टेज पे जाने से पहले, रेडी होने के बाद, इतना हैवी अटायर आप कैसे अपना मैनेज करेंगे, कैसे स्टाइल से कैरी करना है या टर्न करना है, ये हमें बता रहे थे। हमारा लास्ट वॉक था बिफोर फाइनल्स। बहुत प्यारी ओह लग रही प्रिटी है। गर्ल। ये है राजस्थानी राजपुताना ब्राइड, कितनी प्रिटी लग रही है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबका लुक बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को तो बस सबका लग रहा है। ये हम सब लोग आ गए हैं बैक स्टेज और अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। अभी स्टेज पे मॉडल्स की वॉक चल रही है, और ये कश्मीरन, ये पार्वती और ये राजपुताना ब्राइड।
और ये स्टार्ट हो गया कल्चरल राउंड हमारा। ये है कंटेस्टेंट नंबर 1, महाराष्ट्रियन गर्ल। हमें किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करना था या किसी गॉडेस को, मतलब हमारा इंडियन कल्चर हमें रिप्रेजेंट करना था। तो कंटेस्टेंट नंबर 1 ने चूज़ किया महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्रियन थी। नाउ कंटेस्टेंट नंबर 2 हमारी पंजाबन, ये पंजाबी कुड़ी बन कर आई थी। एंड नाउ कंटेस्टेंट नंबर 3, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं साउथ इंडियन लुक को, हमारे साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड नाउ ये है हमारी कश्मीरन, जो हमारी सबसे सुंदर स्टेट कश्मीर, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अब आ गई हमारी गुजराती गर्ल, ये रिप्रेजेंट कर रही थी गुजरात को। And now I am on the stage as goddess Lakshmi. और मेरे हाथ में है लक्ष्मी जी का कलश। उनके गोल्ड कॉइन्स होते हैं, मेरे कलश में है चॉकलेट वाले कॉइन्स, जो कि घर आते ही बच्चों ने खा लिए थे, पर चलिए किसी के काम तो आए। और अब आ गई हरियाणवी गर्ल, जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये बन के आई हैं राजस्थानी। और अब ये आई हमारी राजपूताना ब्राइड, सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। अभी हमारा कल्चरल राउंड ख़त्म हो चुका है। हम फटाफट जाएंगे, रेडी होंगे फॉर आवर सेकेंड राउंड विच इज़ ब्राइडल राउंड। आई हमारी, सही में ये मेरा ब्लॉग है। अच्छा बहुत सुंदर ब्राइड। थैंक यू भैया। ए पहले खाना खा ले। खाना आ गया भाई, सुबह से भूखे हैं। हम सुबह से भूखे थे तो हम एक्साइटेड हो गए खाना देखकर। और अब स्टार्ट हो गया है हमारा ब्राइडल राउंड। और हम सबको लहंगे दिए थे माही रेंटल्स ने। इनके लहंगे बहुत सुंदर थे। अगर आपको रेंट पे लहंगा लेना है
तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगी आप जाके ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से डाइसी है, ये पता नहीं उनके लहंगे कैसे होते हैं। इनके एक्चुअल में बहुत अच्छे थे। और प्लीज़ पिक्चर देख के मत जाइएगा। पिक्चर देख के मैं भी कंफ्यूज थी, जो मुझे पिक्चर भेजी थी इन्होंने मेरे लहंगे की, लेकिन जब मैंने देखे और पहने, ना कि मेरा बल्कि सबके लहंगे ही बहुत सुंदर थे। और अब स्टेज पे आ गई हूँ मैं। मेरा लहंगा काफ़ी हेवी था, मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी, चल नहीं पा रही थी। पर ये ब्राइडल लहंगास जो हैं हेवी होते हैं और मेरा लहंगा बहुत सुंदर था। पिक्चर में देखने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने सामने देखा और पहना तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। अब सारी ब्राइड्स जा रही हैं थर्ड राउंड। ये हैं हम टॉप 7 में जो सिलेक्ट हुई हैं। अब हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा, थर्ड एंड फाइनल राउंड। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी इन्होंने मुझसे क्या पूछा और मैंने क्या आंसर दिया। नारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? ये दूसरी कंटेस्टेंट से अभी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड चल रहा है। आशी जी, आपके लिए मेरा प्रश्न है, भारतीय परंपराओं में से कौन सी परंपरा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? Thank you, sir, for asking the question. Number 9, Mrs. Priya Chandiya, if I'm not wrong.
भारतीय विवाह संस्कारों में से आपको कौन सी रस्म सबसे सुंदर लगती है और क्यों? तो में से आपको कौन सी रस्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और क्यों? Out of Indian marriage traditions, which ritual do you like the most and why? अगली कंटेस्टेंट हमारी है कंटेस्टेंट नंबर 3 मिसेस पल्लवी। भारत की किसी एक राज्य की संस्कृति को दुनिया में प्रस्तुत करने का मौका मिले तो आप किस राज्य को चुनेंगी और क्यों? थैंक यू वेरी मच। आ जाइए। और अब आ गई मेरी बारी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नारी शक्ति के शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और देखिए, नारी शक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम यही देखते हैं। मैं नारी शक्ति जो घर से निकलकर आज बाहर खड़ी हुई हूँ, आई हूँ, और यही अपनी दोनों बेटियों में डालना चाहती हूँ। ये विमेन एम्पावरमेंट ही है जो आज हम गुजर होते हुए भी, जो बहुत नैरो माइंडेड माने जाते थे, उनकी बहुत रिजर्व थी सोच, और आज हमें, मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ जो खुद गांव से हैं, और लेकिन उन्होंने मुझे नहीं रोका। दिस इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा क्वेश्चन, और जो मैंने आंसर दिया मैंने आपको वो भी सुनाया। नाउ द रिजल्ट्स। फर्स्ट रनर अप मिसेस भारत 2025। पीछे अगर शोर कम हो तो जरा अपना नाम सुनने के लिए थोड़ी एनर्जी लगा लो। The name is ज्योति कसाना। क्या बात है। ये आप करिए इस बारी। ऑलराइट, और अब बारी विनर की। सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल। बहुत मेहनत करी है सबने। अब देखो कैसे चुप्पी बनी पड़ी, एक आवाज नहीं आ रही पीछे से कि अब विनर का नाम अनाउंस होने जा रहा है। एंड द नेम ऑफ द विनर इज, आपकी ओर से कोई गेसेस? निशा चौधरी नंबर सब यहाँ पर गैस कर रहे हैं कि फर्स्ट कौन आएगा। सब अपने अपने नून का नाम ले रहे थे। सर एक बात बताइए, आज आप हनुमान चालीसा पढ़ के आए थे, दुर्गा चालीसा पढ़ के आए थे, कौन सा ऐसा ग्रंथ आपने बांटा था? उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। निशा चौधरी। तो जैसे सर की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आई, हमारी एक प्रेडिक्शन है कि आज जो आफ्टर पार्टी होने जा रही है उसमें ये पार्टी सब ले रहे हैं। और ये प्रेडिक्शन कहाँ तक सही होती है हमें बाद में पता चला। क्राउनिंग को फैला दो चुके सर की मुस्कुराहट कह रही है कि गाँव ही बात, पर इस काम के साथ ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, तो उनको निभाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए।
थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ जो कि मैटर करती है निशा जी, आप कुछ कदम आगे आ जाइए। तो आप में से एक इनके दाएं तरफ, एक इनके बाएं तरफ, और बाकी हमारे सारे कंटेस्टेंट्स चारों तरफ घेरा बना लें। आगे आ जाए थोड़ी देर, दोनों तरफ लेकर। और अब हम तीनों विनर्स की होगी वॉक, हमारी फाइनल वॉक, और हम तीनों ही बहुत खुश थी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच गाइस मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए इतने पेशेंस के साथ। और ये हमारी विनिंग स्माइल। और आप भी अगर चाहते हैं कुछ करना और बहुत टाइम से खुद को रोक रहे हैं जैसे मैं रोक रही थी, तो मत रोकिए, जाइए कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, हिम्मत दिखाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।